हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन, जिसकी शुरुआत हम लोग क्लास 8 से करते हैं और जिसका ज़रूरत जो हम लोग का वो 8 क्लास में तो पढ़ता है और साथ ही साथ हम लोग के इसके हायर भी जितने भी क्लास होते हैं उन सभी में इससे रिलेटेड टर्म्स का ज़रूरत पड़ता है। और साथ ही साथ जो ये टॉपिक है वो हम लोग का सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया या बैंकिंग हो गया, इन सभी एग्जाम में जो है वो इस टॉपिक का ज़रूरत जो हम लोगों को पड़ता है। तो पॉलीगॉन को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स को पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग का पहले नंबर पे क्या आता है, कर्व। तो देखिए कर्व क्या होता है। तो कर्व के डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो कर्व का डेफिनेशन होता है ए फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन ए प्लेन सरफेस विथ द हेल्प ऑफ ए शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड कर्व। का मतलब क्या हो गया, कोई वैसा ट्रेस किया हो गया लाइन जो हम लोग का क्या तो शार्प पेंसिल के हेल्प से हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम लोग का क्या होगा विदाउट लिफ्टिंग। विदाउट लिफ्टिंग का मतलब बीच में जो किसी तरह का ब्रेक जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व बोलने का काम करेंगे। कर्व जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया ओपन कर्व, एक क्लोज्ड कर्व और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो हम लोग अगर बात करें ओपन कर्व का, तो ओपन कर्व क्या होता है, ए कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन कर्व। तो ओपन कर्व का मतलब क्या होता है, कोई वैसा लाइन जो हम लोग का शुरू तो एक जगह से होगा लेकिन एंड जो है वो हम लोग का उसी पॉइंट पे नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ओपन कर्व के नाम से जानेंगे। और वही क्या होता है, अगर सेम पॉइंट पे एंड होगा तो क्या दे रहा है, ए कर्व दैट बिगिन एंड इट एंड एट द सेम पॉइंट। का मतलब क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पे अगर एंड भी हो रहा है तो उसको हम लोग क्लोज्ड कर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी का एक टाइप होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या है, ए क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया, जो अपने आप को काटने का काम नहीं करेगा उसी को हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व के नाम से जानने का काम जो हम लोग करते हैं। इसको पहले सभी लोग लिख लीजिए। इसी पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो है फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग इधर लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा हम लोग का ओपन कर्व है, कौन सा क्लोज्ड कर्व और कौन सा हम लोग का सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो देखिए पहले वाले की बात करें तो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और घूमते हुए जो है वो यहाँ पे आके एंड हो रहा है, मतलब इसका स्टार्टिंग भी अलग और एंड भी अलग। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ओपन कर्व हो जाए। तो देखिए ओपन कर्व में कौन सा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक दूसरे को काटते हुए जो है वो दूसरे पॉइंट पे आ गया, तो सेकेंड वाला भी जो है वो हम लोग का ओपन कर्व हो जाएगा। अगर हम लोग थर्ड फोर्थ या फिफ्थ की बात करें तो थर्ड फोर्थ या फिफ्थ जो है उसका एंड पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ पे हम लोग कहेंगे कि स्टार्ट हुआ और कहाँ पे हम लोग का एंड हुआ, तो क्लोज्ड कर्व जो हो जाएगा ये हम लोग का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हो जाएगा क्लोज्ड कर्व। क्यों, क्योंकि हम लोग का इसमें क्या है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का पता नहीं चल रहा। अब लास्ट में हम लोग का सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में हम लोग का क्या होगा कि जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का काम जो वो नहीं करता है। तो कौन सा, तो थर्ड वाला जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। या सिंपल क्लोज्ड कर्व को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उसके अंदर हम लोग का एक तो पहला बात क्या हो गया कि उसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, और दूसरा बात हो गया उसमें हम लोग का एक ही बॉक्स बनना चाहिए। जैसे कि इसमें देखिए इसमें टोटल एक ही बॉक्स बन रहा है, तो हम लोग का सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाए। इसमें 2 बॉक्स बन रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बन रहा है, तो हम लोग का सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। और इसमें हम लोग का एक ही बन रहा है, लेकिन क्या है इसका एंड पॉइंट इधर है और एक एंड पॉइंट इधर, तो इस वजह से हम लोग का ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखने का काम किए। इसके बाद हम लोग पॉलीगॉन का स्टार्ट जो हम लोग करने का काम करेंगे। इससे आगे हम लोग बात करेंगे पॉलीगॉन के बारे में। तो देखिए पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या दे रहा है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या हो गया, वैसा हम लोग का सिंपल क्लोज्ड कर्व जो हम लोग का क्या होगा सिर्फ और सिर्फ
लाइन सेगमेंट की हेल्प से अगर बन रहा होगा तो उसी का नाम हो जाएगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बारे में हम लोग देखेंगे, दो टाइप यहाँ पे, एक कॉनकेव पॉलीगॉन, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होगा, ए पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो मोर देन 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ए पॉलीगॉन मतलब कोई वैसा पॉलीगॉन जिसका अगर एक एंगल हम लोग का 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाए तो उसी का नाम हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन। उसी तरीके से होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो इसका डेफिनेशन होता है पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या, कॉनकेव पॉलीगॉन का एक एंगल जो होगा कम से कम वो 180 से बड़ा होना चाहिए, और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होना चाहिए, उसका सारा एंगल जो है वो 180 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए दिए गए फिगर में हम लोग का ये कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और दूसरा जो है इसमें ये एंगल हम लोग का 180 से ग्रेटर है तो इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन। अब हम लोग देखेंगे, ये तो समझ गए कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि पॉलीगॉन में कुछ टर्म्स जिसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग पॉलीगॉन का नाम क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस तरफ कि लिख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, और यहाँ पे उसका स्पेशल नेम, स्पेशल नेम। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड देखें कम से कम 3 होना चाहिए, तो 3 साइड वाले का नाम क्या होगा, ट्रायंगल। अगर 4 साइड होगा तो क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद 5 साइड होगा तो नाम हो जाएगा पेंटागोन। 6 साइड होगा तो हेक्सागोन। इसके बाद 7 साइड हेप्टागोन। 8 साइड ऑक्टागोन। 9 साइड नोनागोन, और 10 साइड के लिए डेकागोन। इस तरीके से हम लोग पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग सबका नाम जो देखने का काम हम लोग किए। 3 साइड तो नाम हो जाएगा ट्रायंगल, 4 साइड तो नाम हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड तो पेंटागोन, 6 साइड तो हेक्सागोन, 7 साइड हेप्टागोन, 8 साइड ऑक्टागोन, 9 साइड नोनागोन, 10 साइड डेकागोन। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग का रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन में कितना साइड होता है, कितना एंगल होता है, क्या एंगल होता है, क्या नहीं होता है, क्या डायगोनल होता है, उन सभी के बारे में हम लोग आगे देखने का काम जो हम लोग करेंगे। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन का डेफिनेशन क्या होगा, ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या हो गया, तो वैसा पॉलीगॉन जिसका सारा साइड जो है आपस में इक्वल हो और साथ ही साथ सारा एंगल भी अगर इक्वल होगा तो अब उसी को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। और अगर किसी पॉलीगॉन में वो बात अगर इक्वल नहीं हो, चाहे फिर चारों सारे साइड इक्वल हो या फिर सारा एंगल, मतलब सारे साइड और सारे एंगल्स में से अगर सभी के सभी अगर इक्वल नहीं होंगे, तब जाकर के उसको हम लोग जो वो इरेगुलर पॉलीगॉन बोलने का काम जो हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो तीनों साइड जो है वो इक्वल होता है, और साथ ही साथ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है। यही हम लोग का ए बी और सी है। ए स्क्वायर में भी वही बात, सारा एंगल जो है वो हम लोग का 90 डिग्री होता है, और साथ ही साथ क्या है, सारा साइड जो है वो आपस में इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रेगुलर पॉलीगॉन बोल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल, 2 एंगल इक्वल, और तीसरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन
नहीं है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल है, सारा एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन क्या है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। वही तरीके से हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में भी देखने का काम करते हैं। अपोजिट साइड एक पेयर जो वो पैरेलल होता है, लेकिन क्या होता है, इक्वल से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे नहीं दे रहा है, न साइड के बारे में और न एंगल के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि ये रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल और ये इरेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल। इससे आगे अगर हम लोग देखें तो पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग का पॉलीगॉन के लिए इंटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए यही कोई अगर हम लोग का हेक्सागोन बना दिए, यही पिक्चर क्या है, हेक्सागोन है। अगर इस तरफ एंगल बना दिए तो हम लोग का देखिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और एक्स है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ये हम लोग का इंटीरियर एंगल हो गया। उसी तरीके से एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद पी, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर। इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा। और ये हम लोग उसके बाद एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये हम लोग का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ आगे जो टर्म्स है वो हम लोग देखने का काम जो हम लोग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ सारे एंगल का सम, तो देखिए कितना एंगल बन रहा है, कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल बोले या फिर 6 साइड बोले। तो एन का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री। उसी तरीके से देखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, तो इसका हम लोग का हो जाता है इक्वल टू 360 डिग्री। आगे का एक फॉर्मूला हम लोग देखें, आगे का हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा एच इंटीरियर और एच एक्सटीरियर। तो लिखिएगा एच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए एच इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो इंटीरियर एंगल का सम होता है हम लोग का n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हम लोग का टोटल का सम हो गया। और अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसमें हम लोग का क्या होगा, सारा एंगल जो है वो इक्वल होगा। तो उसी को क्या कीजिए, n से डिवाइड कर लीजिए। साथ ही साथ अगला फॉर्मूला एच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग का हो जाएगा 360/n। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है इक्वल टू n इंटू n-3/2। अब देखिए कि डायगोनल आखिर होता क्या। तो अगर हम लोग बात करें, एक हेक्सागोन बना लेते हैं। देखिए हेक्सागोन बनाइए पहले। अब इसी में हम लोग नाम दे दिए हेक्सागोन का ए बी सी डी ई और एफ। अब देखिए इसका सारा डायगोनल, तो डायगोनल क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैसा लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो हम लोग का साइड के अलावा होगा और एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाने वाला होगा। तो मिलाते चलिए, पहला हो जाएगा ए सी, दूसरा हो जाएगा ए डी, उसके बाद
तीसरा हो जाएगा ए ई, ए एफ तो साइड ही है तो ये नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग बी से तो बी डी, उसके बाद बी ई और बी एफ। अब देख लीजिए इसके बाद सी से बनाइए तो सी ई और सी एफ। डी से बनाइए तो एक बन जाएगा डी एफ, और ई से तो हम लोग का बाद बाकी से सबसे बना हुआ। तो इसमें डायगोनल कौन सा हो गया, ए सी, उसके बाद ए डी, उसके बाद ए ई हो गया। ए से बी डी, बी ई और बी एफ। उसके बाद सी से तो सी ई और सी एफ। डी से तो हो जाएगा डी एफ। देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू हो जाएगा 6, और 6 - 3 और डिवाइड में 2, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। वही तो हम लोग को आ रहा है। तो इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। देखिए ये सारा फॉर्मूला जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जो वो देखने का काम हम लोग करेंगे।